एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महानीशा और आप मुझे प्यार से माही बुला सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है बहुत ही फेमस दो यूट्यूब क्रिएटर के ऊपर, द ग्लैम गर्ल एंड द ग्रेस विद फैशन, ऑफ कोर्स नन अदर देन हिमांशी एंड निशी के ऊपर। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा, मैं हमेशा से दोनों को फॉलो करती हूँ एंड बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग एंड देयर इन देयर ओन प्लेसेस। बट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अभी करंटली मैंने सोचा कि मैं कुछ कार्ड रीडिंग्स निकालती हूँ दोनों के बारे में, और फिर एंड सबसे पहले अगर ये वीडियो किसी को भी पहुँच जाता है, अगर हिमांशु, निशी एंड ऋषि को, तो फिर मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं डालना चाहती, बट जो भी कार्ड्स के थ्रू नॉर्मलाइज चीज़ें मैं शेयर कर सकती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ अपने प्रैक्टिस के साथ। तो डेफिनेटली आप लोग भी अगर ये चाहते हो तो आप लोग मेरे साथ स्लॉट बुक करवा सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा कार्ड से, ये रहेगा कि हिमांशी एंड निशी का जो कोऑर्डिनेशन था, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन बिफोर मैरिज कैसा था। ओके, लेट्स पिक आउट द कार्ड फॉर इट कि बिफोर मैरिज उनकी जो कोऑर्डिनेशन थी वो कैसी थी। सो हाउ वाज देयर कोऑर्डिनेशन, हिमांशी एंड निशी की कोऑर्डिनेशन बिफोर मैरिज कैसी थी। ओके गाइस, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है कि शादी से पहले निशी और हिमांशी की बिहेवियर कैसी थी एक दूसरे के साथ में। तो ये दोनों के लिए कार्ड्स निकलेंगे। इट इज नॉट अबाउट दैट वन पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कैसा था, ठीक है। ओके, लेट्स पिक अप द थ्री कार्ड्स। ओके, सो लेट्स पिक द वाइफ्स। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि हिमांशी एंड निशी के बीच में थोड़े बहुत मिसकम्युनिकेशन हमेशा से रहे चीज़ों को लेके, ठीक है, चाहे वो एक पर्सन के थ्रू रहे हो या दूसरे पर्सन के थ्रू रहे हो। तो छोटे मोटे मिसकम्युनिकेशन जो ननद और उनका बिहेवियर होता है, ठीक है, भाभी का रिलेशन होता है, वैसा ही रहा है जैसे कि मैं आपको कार्ड्स में दिखा देती हूँ। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहे उन दोनों के बीच में, ठीक है। सेकेंड कार्ड, ठीक है, सेकंड कार्ड बोल रहे हैं ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने बुके ऑफ मेमोरीज नहीं बनाई है, और दोनों ने एक दूसरे के साथ सेटल किया है रिलेशनशिप में, मतलब एक दूसरे के साथ जो इक्वेशन था उसमें अच्छे से सेट किया है। बहुत सारी अच्छी मेमोरी भी उनकी रही है एक दूसरे के साथ में जब से उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ था उस समय। एंड अगेन अ कॉन्फ्लिक्ट कार्ड, अमेजिंग, 2 5 नंबर के कार्ड आए हैं, देख सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं आज जो डेट में वो कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो शायद वो कॉन्फ्लिक्ट वो उस समय भी करते थे। तो रिलेशनशिप चाहे ऑन स्क्रीन कैसा भी दिखे, ऑफ स्क्रीन वैसा ही होता है जैसा सबका होता है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि फिर उस समय भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, ठीक है। ये मैंने निकाले पास्ट टाइम। फिर जो मीट टाइम उन लोगों का बीता, चलिए अब हम डिकोड करते हैं कि शादी होने के बाद जब हिमांशी निशी के घर आ गई थी तो उस समय कैसा बिहेवियर था उन दोनों का एक दूसरे के साथ में। क्या चीज़ें उस समय भी मेस थी, क्या चीज़ें उस समय अच्छी थी ओवर द टाइम। तो चलिए देखते हैं किसने, क्या उन दोनों ने कोशिश किया था एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का। क्या जैसे रील में देखते थे हम लोग वैसे रियल लाइफ में उनकी बिहेवियर थी एक दूसरे के साथ। लेट्स पॉइंट आउट फ्रॉम आवर कार्ड्स।
ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ एज अकॉर्डिंग एज आई हैव सेट फ्रॉम हैंड। तो जब निशी के घर हिमांशी आ गई थी तब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसा था? तो कार्ड्स टेल मी द कोऑर्डिनेशन ऑफ हिमांशी एंड निशी, हाउ वाज इट? ओके, जैसा मैं देख पा रही हूँ हिमांशी फिर से इट इज़ लाइक अ कार्ड ऑफ 4 विच इज शेइंग कि जो हिमांशी और निशी का जो रिलेशन था कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे जजमेंट्स थे, बहुत बार चीज़ों को पुट ऑफ किया गया था, पुट ऑन किया गया था एक इंसान के मुंह पे कि ये चीज़ों को तुमको करना होगा, ऐसे करना होगा। डेफिनेटली कुछ चीज़ों को पुट किया गया था एंड कुछ चीज़ों को जो निशी देखती थी, जो चीज़ें हिमांशी नहीं करती थी, तो शायद हिमांशी वो कुछ चीज़ों में वो बोलती होंगी और वो चीज़ें ऑन द कैमरा तो कभी दिखा नहीं होगा, ऑफ द कैमरा होगा, या कुछ चीज़ें हिमांशी भी रेस्ट्रिक्ट करती होंगी कि मैं ऐसे ही करूँगी। तो ये कार्ड वो शो करता है, बट अंदर से दोनों एक दूसरे के लिए शॉक थे और वो द टाइम वो चाहते थे कि दोनों ही एडजस्ट कर जाए अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से। आगे देखते हैं। उस वीक पॉइंट में ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अच्छा टाइम नहीं स्पेयर किया, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम भी स्पेयर किया है एक दूसरे के साथ में। बट हाँ, बहुत बार ऐसा होता था कि उतना अच्छा एफर्ट दिखाने के बाद भी कोई दोनों भी एक दूसरे के साथ वो इक्वेशन को शेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते थे एक दूसरे से। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जैसा मैंने बोला कि एडजस्ट नहीं कर पाते थे एक दूसरे से। अगर आप पिक्चर्स भी देख के थोड़ा समझना चाहेंगे तो आप चीज़ को समझ जाएंगे कि व्हाट कार्ड आर सेइंग दे आर रॉ थिंग्स एंड डेफिनेटली सही है। इंसान एक बार के लिए झूठ बोल सकता है बट कार्ड्स नहीं बोलते जल्दी, भले आप उसको समझने में गलती कर दो। चलो, तो अगर मैं करंट टाइम बोलूँ तो करंट टाइम के लिए ऐसे तो करंट सिनेरियो मुझे और आपको दोनों को पता है कि करंट सिनेरियो उन लोगों के बीच में क्या होगा, बट फिर भी हम कार्ड से पूछते हैं कि करंट सिनेरियो इन दोनों पर्सन के बीच में क्या है, ये देखने के लिए कि कौन से कार्ड्स निकलते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द कार्ड। तो कार्ड्स टेल मी कि हिमांशी एंड निशी का करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है? हिमांशु एंड निशी का करंट फीलिंग, हिमांशी एंड निशी का करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है? ठीक है, लेट्स पिक 3 कार्ड्स। तो हिमांशी एंड निशी की करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए, हिमांशी एंड निशी की करंट फीलिंग, द ग्लैम गर्ल एंड ग्रेस विद पैशन की करंट फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या है? तो जैसा मैं देख पा रही हूँ कि दोनों अपनी अपनी फैमिली को बहुत बचाना चाहते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बट उन चीज़ों के ऊपर ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं पैसों को लेके बहुत सारा हिसाब किताब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चल रहा है कि यहाँ इसने ज़्यादा किया, वहाँ उसने ज़्यादा किया, यहाँ मेरी फैमिली में ज़्यादा किया, जैसा कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के दिमाग में देख ही सकते हो, जो समझ में आ रही है सबको। एंड दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं अब दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। अब वो दोनों चाहते हैं कि ये जो है एट द सेम टाइम टेम्पर इशू भी दिख रहा है और अब दोनों चाहते हैं कि इस सारी चीज़ें एंड प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं एंड जो टेम्पर इशू है, जो एग्रेशन है, जो वॉरियर के जैसे एक दूसरे के ऊपर बेबुनियाद बातें फेंक रहे हैं दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर, मे बी वो सारी बातें सही भी हों, लेकिन वो सारे जो शोर शराबे से अब दोनों थक के बाहर निकलना चाहते हैं ऑन द वे। बट हाँ, एक टाइम का बहुत ज़्यादा हरासमेंट को उन्होंने जो उनके दिमाग में था वो दोनों पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर निकाल दिया है। एंड जैसा मैंने बोला कि फिर से देखिए 2-3 का कार्ड निकल गया, अमेजिंग। वो दोनों चाहते हैं कि अब लाइफ में आगे बढ़े एंड वो एक जो फैमिली को लेके दोनों की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए और अपने अपने फैमिली को प्रिजर्व करें। तो करेंट माइंडसेट डेफिनेटली वो लोग परेशान है, पैसों को लेके तंगी चल रही है, दिमाग में तंगी मतलब परेशानी चल रही है, हिसाब किताब ले रहे हैं, नोचा नोची हो रही है बहुत ज़्यादा, दोनों ही के बीच में हो रही है, कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कार्ड्स के थ्रू। एंड बट वो लोग क्या चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फिलहाल करंट सिचुएशन में परेशान है, बट ये वो लोग दोनों ही पार्टी चाहते हैं कि ये चीज़ों से दोनों को मुक्ति मिल जाए एंड उनकी दोनों की फैमिली खुश रहे, वो खुद खुश रहे एंड उनका भाई खुश रहे, वो खुद खुश रहे, उनकी फैमिली खुश रहे, उनकी फैमिली भी यही चाहती है। तो अभी फिलहाल करंट जो इक्वेशन उन दोनों के बीच में चल रहा है, अगर मैं एक कार्ड से उनको अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या होगा?
डेफिनेटली जो एक कार्ड से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी तो वो ये है, इमेच्योरिटी है दोनों के अंदर में, और वो इमेच्योरिटी अभी भी झलक रही है कि वो इमेच्योरिटी ओके एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि चीज़ें बहुत इमेच्योरिटी से हैंडल की गई हैं उन दोनों के बीच में। बट कोई बात नहीं, सिचुएशंस कभी कभी रफ एंड टफ लाइफ में हो जाती हैं। बट अगर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है एंड आप उसे डिस्कस करना चाहते हैं एंड देखना चाहते हैं कार्ड्स में कि वो चीज़ें आपके साथ ऐसी क्यों हो रही है एंड कोई अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, पर वो चीज़ें को आप डिकोड करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप किसी सेलिब्रिटी की कार्ड रीडिंग निकलवाना चाहते हो तो वो भी मेरे से शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके डिकोड करके फिर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूं एंड इट विल बी अ टोटली रॉन्ग वन, जिसमें कि मुझे भी मजा आएगा और आप लोगों को भी आएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।